नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा, या हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या हो, 100 हो। चलिए फिर सीखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा। प्रतिशत का यह प्रतीक होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा, यानी 1/100, या दूसरे शब्दों में जिसका हर क्या हो, 100 हो। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा यानी 1/100। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन लेंगे। आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा, या दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या हो, 100 हो। चलिए फिर क्वेश्चन के आधार पर आपको बताएंगे। आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को बेहद आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 का 15% क्या होगा। 25 का 15% क्या होगा। जैसे मान लीजिए 25 रुपए है, उस 25 रुपए का 15% क्या होगा उसको हम सीखेंगे। चलिए फिर सीखते हैं। सबसे पहले 25 का मतलब गुणा होता है 25 का 15%। परसेंट का अर्थ अभी हमने बताया, परसेंट इज इक्वल टू 1/100 होता है। तो यहाँ गुणे के रूप में लिखकर 1/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, 25 का 15% हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 51 25, 25 चौका 100। यहाँ से निकल कर कितना आया, 15/4। इसका हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 हो गया, 4 पंचे 20। इतना हमारा क्या हो गया, 25 का 15% कितना निकल कर आया, 3.75, 3.75 हमारा निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। 25 का 15% कितना होगा, 3.75 होगा। उम्मीद करते हैं आप पहला समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए दूसरा क्या है। दूसरा जैसे हम ले लेते हैं 20 का 8% क्या होगा। अगर 20 रुपए है, उसका 8% क्या होगा उसको चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 20 गुणे 8। प्रतिशत का मतलब 1/100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशतकड़ा। प्रतिशतकड़ा का मतलब 1/100। तो यहाँ 1/100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 20 51 20, 20 पंचे 100 हो गया। अब 8 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 51 5, 3 बचा, 5 दशमलव बढ़ा के 0 उतार, 5 6 30। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा 20 का 8% कितना निकल कर आया, 1.6 इतना निकल कर आया। उम्मीद करते हैं दूसरा भी आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए फिर कुछ आगे का टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आगे का टॉपिक हमारा है, जैसे दूसरा टॉपिक हमारा है, दूसरा टॉपिक है 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। जैसे दूसरा टॉपिक है 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा करके हम क्या लगा देते हैं, प्रतिशत का प्रतीक लगा देते हैं। प्रतिशत को बदलने के लिए अगर कोई भिन्न दिया गया है, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, उस भिन्न में 100 से गुणा करके प्रतिशत का हम चिन्ह लगा देंगे। चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। 5/4 इंटू 100% प्रतिशत। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 4 51 4, 25 चौका 100, 25 पंचे 125% निकल कर आया।
तो 5/4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आया, 125% निकल कर आया। उम्मीद करते हैं दूसरा टॉपिक भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 8/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न दिया गया होगा उसमें हम क्या करके 100% का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 × 5 20 पंचे 100, तो क्या हो जाएगा 2 8 16 160% निकल कर आए। उम्मीद करते हैं ये भी आप दूसरा टॉपिक भी आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे का नंबर तीसरा टॉपिक लेते हैं। जैसे हमारा नंबर तीसरा टॉपिक है, नंबर तीसरा, अगर कोई परसेंट दे दिया गया हो, कोई प्रतिशत दे दिया गया हो तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए अगर 20% प्रतिशत दे दिया गया है, 20% को भिन्न में बदलिए। बीस परसेंट को भिन्न में बदलें तो परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी 1/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20% की जगह पर 1/100 कर देंगे गुणा करके, तो इसको कर देंगे सॉल्व। 20 × 20 20 पंचे 100, यहाँ से क्या निकल कर आया 1/5। यही क्या होगा, 20% को भिन्न में बदलने पर क्या आएगा 1/5। ये सब बेहद आसानी से सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40% को भिन्न में बदलें, तो 40% को क्या कर देंगे, 40 हो गया। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी 1/100, तो गुणा करके 1/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से क्या निकल कर आया 4/10, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ से क्या निकल कर आया 2/5, 2/5, यानी 2/5। 40% को भिन्न में बदलने पर कितना आया, 2/5 आया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए हम फिर लेते हैं आगे का टॉपिक। अब हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने हाई स्कूल में नंबर मिलता है हमको, तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालें। मान लीजिए किसी को नंबर मिला हाई स्कूल में मान लीजिए किसी को नंबर मिला 432 नंबर मिला, तो वह कैसे जाने कि वह जो 432 नंबर मिला है वह कितने परसेंट के बराबर है। तो हाई स्कूल में प्राप्तांक कितना होता है, प्राप्तांक होता है हाई स्कूल में 600। प्राप्तांक हमारा हाई स्कूल में 600 होता है। हमने कितना नंबर पाया है, 432। तो इसको परसेंटेज में बनाने के लिए हमने जो अंक अर्जित किए हैं उसमें प्राप्तांक से भाग करके, प्राप्तांक यानी मतलब पूर्णांक से भाग करके, प्राप्तांक में पूर्णांक से भाग करके 100 का गुणा कर देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। चलिए फिर निकालते हैं। किसी बंदे ने क्या 432 नंबर पाया है और पूर्णांक कितना था, 600 में से 432 नंबर पाया है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा कि वह कितना प्रतिशत, 100 में से कितना प्रतिशत अंक, कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बंदे ने प्राप्त किया है, जैसे मान लीजिए 432 उसने नंबर पाया है, कितने में से, 600 में से, पूर्णांक कितना था 600 में, तो परसेंटेज को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा करके परसेंटेज लिख देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 6 7 42, 6 दूनी 12। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 72% निकल कर आया। यहाँ से 72% निकल कर आया। 432 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर होगा, 72% के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप बेहद आसानी के साथ समझ गए होंगे। हाई स्कूल का पूर्णांक 600 होता है, हमने प्राप्त कितना किया 432, तो हमारा प्रतिशत कितना निकल कर आया, तो 432 में हम पूर्णांक से भाग करके 100 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो परसेंटेज होगा। तो ये इस प्रकार से 432 कितने परसेंटेज के बराबर है, 72% के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप बेहद आसानी के साथ समझ गए होंगे। चलिए फिर
इंटरमीडिएट का भी ले लेते हैं। इंटरमीडिएट का जैसे मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट है, इंटर का, 12th का, जैसे मान लीजिए 12th में कोई किसी ने पा लिया, किसी ने नंबर जैसे मान लीजिए 360 नंबर, किसी को 360 या कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 410 नंबर, किसी को 410 नंबर मिला, तो वह कैसे पता करे कि वह 410 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें सबसे पहले इंटर का पूर्णांक पता होना आवश्यक है। इंटर का पूर्णांक कितना होता है, 500 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसने नंबर पाया है उसमें हम क्या कर देंगे, 500 का भाग यानी पूर्णांक का भाग कर देंगे, प्राप्तांक में पूर्णांक का भाग कर देंगे। प्राप्त कितना किया, 410 नंबर प्राप्त किया, कितने में किया, 500 में किया। 500 में कितना किया, 410 नंबर उसने प्राप्त किया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का चिन्ह लगा देंगे। यहां से क्या निकल कर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ 410 में 5 से भाग दे देंगे, 410/5, इसको भाग दे देंगे, 5 8 40 हो गया, 1 5 दूनी 10। यहां से क्या निकल कर आया, 82% निकल कर आया। 410 कितने परसेंटेज के बराबर है, 82% के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ गए होंगे। एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। चलिए जैसे मान लेते हैं 440 नंबर मिला उसको इंटर में, 440 नंबर मिला इंटर में, तो वह कितने प्रतिशत के बराबर है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप बेहद आसानी के साथ समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कक्षा 6 से लेकर 12th तक के वीडियो, मैथ हो या इंग्लिश हो, सभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। केवल रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।